हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके बोस एजुकेशन। एज यू ऑल नो, थ्योरी के एग्जाम्स आपके खत्म हो गए हैं। अब बात आती है हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम की। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम मोस्ट स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट। हमारी एक स्टूडेंट भी थी, उनकी डिमांड पे ये वीडियो बन रही है। दीदी, हमने थ्योरी एग्जाम के बारे में आपने हमें गाइड किया था, तो प्रैक्टिकल के बारे में भी कर दो। सो दिस इज़ अ कोप ऑफ वीडियो फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्रैक्टिकल एग्जाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम आर मच गुड देन द थ्योरेटिकल एग्जाम, क्योंकि आपको थ्योरी के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए इतना पढ़ना नहीं पड़ता। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे प्रैक्टिकल्स है ना, प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है वाइवा से। ठीक है, लेकिन वाइवा से डरने की बात नहीं है। जो हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं वो हमारा, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं ना, उसके मार्क्स आते हैं कुल 30। ठीक है, अब शायद नंबर इधर उधर होगा, बट 30 ही होगा। ठीक है, 30 का होता है, जिसमें 20 मार्क्स आपका होता है बाहर जाके एक्सटर्नल का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जो आप किसी और स्कूल में जाके देंगे। सेकंड चीज़ आती है कि जो 10 मार्क्स आते हैं ना, 10 मार्क्स आपको आता है इंटरनल असेसमेंट, स्कूल से आता है, जहाँ पे आपकी देखी जाएगी। इंटरनल असेसमेंट स्कूल वाले देंगे आपको। ठीक है, अब वो जो 20 मार्क्स हैं जो आपने एक्सटर्नल में जाके देने हैं, वो ये नहीं है कि 20 मार्क्स का आपसे वाइवा ही पूछेंगे, जो आप इतना डर रहे हैं। ठीक है, वाइवा नहीं पूछेंगे सिर्फ आपसे, वाइवा के भी कुछ नंबर होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अब 20 मार्क्स को हम ऐसे कट आउट करेंगे, जहाँ पे आपको शीट दी जाती है। सो आपको एक शीट दी जाती है जहाँ पे आपको 10 मार्क्स का अटेम्प्टेशन करनी पड़ती है। ठीक है, 10 मार्क्स की अटेम्प्टेशन कैसे, वो आपकी नोटबुक उठाएंगे, फाइल उठाएंगे, जो एक्सपेरिमेंट्स आपको करवाए हैं वही आपको देंगे, एंड वो एक्सपेरिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद होने चाहिए, सो दैट आप वहाँ पे लिख सकें। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें कोई भी हमें करंट ही मेजर करनी है, तो उसमें हमें अपरेटस क्या चाहिए, अपरेटस रिक्वायर्ड क्या चाहिए, प्रोसीजर क्या होता है, प्रिकॉशंस, ये सब चीज़ें हमें डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ती है। वो कोई 4 क्वेश्चन देंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, 10 नंबर का होता है, आई गेस सो 10 नंबर का, मेरे टाइम पे तो 10 का ही था। ठीक है, वो आगे 10 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद आपकी आती है कवर। ठीक है, कवर नहीं, आपकी आती है फाइल, प्रैक्टिकल फाइल। ये गलती कभी मत करना कि प्रैक्टिकल फाइल तुम घर में छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं, उसके 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो अपनी फ़ाइल को अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि फ़ाइल के भी अपने 5 मार्क्स आते हैं। सोचो तुम्हें फ़ाइल के 5 मार्क्स मिल रहे हैं, भाई डरने की क्या बात है, पास हो जाओगे। ठीक है, अब फ़ाइल को तो कवर कर लिया, अब जो फ़ाइल लेने वाला है उसको भी खुद को अच्छी तरह से कवर करना है। ये नहीं है कि मैंने आपको बोला कवर करना है तो आप ऐसे मतलब हीरोइन एक्टर बन के जाओ, एक्टर बन के मत जाना, क्योंकि उस टाइम पे टीचर जो है वो जजमेंट करता है बाय द अपीयरेंस ऑफ द स्टूडेंट, बाय द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, सिर्फ क्वेश्चन से नहीं करता है। ठीक है, तो बेशक आपने पूरे साल अपने स्कूल की यूनिफॉर्म देखी नहीं देखी, लेकिन उस दिन स्पेशली यूनिफॉर्म निकालो, प्रेस करो, आयरन करो उसको, और वही पहन के जाओ एकदम अच्छा बच्चा बन के। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, फाइल का भी हो गया, तुम्हारा भी हो गया। थर्ड पॉइंट आता है कि तुम्हारा वाइवा, जिससे तुम बहुत डर रहे हो। ठीक है, वाइवा में क्या होता है ना, डिपेंड अपॉन द मूड ऑफ द टीचर, एंड तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, 10 नंबर आपके लिखने के आगे, 5 नंबर आपके आगे फाइल के, और 5 ही नंबर का हो जाएगा वाइवा आपका। ठीक है, उसमें टीचर जो है वो नंबर नहीं काटता ज़्यादा। अगर अच्छा बच्चा बन के जा रहे हो, ड्रेस अच्छी है, जब टीचर के पास गए फाइल लेके, फाइल ये कि ऐसे नहीं फेंकनी, इसे फेंक दी इसके टेबल पे नहीं, फाइल अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करनी है सर को कि दिस इज़ माई फाइल। अगर वो बोले, ठीक है, बोलने लग जाना, कुछ मत बोलना, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो उसको फ़ाइल देनी है, देन वो खुद आपसे पूछेंगे जो भी चीज़ पूछने के लिए है। हाँ, जब भी आप टीचर के पास जाओगे तो पहले बोलना गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, नाम पूछेंगे, नाम बताना, हो सकता है रोल नंबर भी पूछे तो रोल नंबर लास्ट टीचर स्पेशली याद कर लेना कि क्या रोल नंबर है। ऐसे फंबल नहीं करना कि मेरे को नहीं पता, मेरे को भूल गया रोल नंबर, कैसे बोलेंगे आपको आपका रोल नंबर नहीं पता। ठीक है, इस तरह से। एंड ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत शो करना, ओवर कॉन्फिडेंस करोगे, शो करोगे, मार्क्स काट लेंगे। जो चीज़ पूछता है उसका अच्छे से आंसर दो, ज़्यादा पैनिक मत हो कि हाय मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। ठीक है, जब मेरा PhD का एग्ज़ाम था, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया, आपका नाम क्या है, क्या करते हो, जो स्टूडेंट हूँ, पापा क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, ओके काम कर दे। फिर मैम ने पूछा, पता नहीं कोई डिस्क वाला क्वेश्चन था कि हम किस एंगल पे डिस्क को फेंकते हैं, तो फिर मेरे को रटा हुआ था, तो मैंने बोल दिया इस पे फेंकते हैं, तो बस मैम ने फिर भेज दिया मुझे, और मेरे को शायद 4 नंबर मिल गए थे आसानी से। और मेरे बाहर के टीचर बहुत अच्छे खुले नंबर देते हैं, अगर आप अच्छे से उनके साथ बिहेव करोगे। और जो मैं तुम्हें बोलूँ, अगर टीचर खुद बोलता है तुम्हें कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर, अगर टीचर तुम्हें खुद पूछ रहा है ना कि तुम्हें आता है, क्या आता है, मैं किस में से पूछूँ, तो बोल दो कि सर आप इसमें से पूछो, वो खुद पूछेगा। मैं तुम्हें दूँ अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मेरा केमिस्ट्री का पेपर था ना, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, तो पता है मेरे को केमिस्ट्री के क्लियर ही नहीं थे कंसेप्ट। तो वहाँ पे मैम थी, मेरा लक बहुत अच्छा था, वहाँ पे एक टीचर थी, तो उन्होंने बोला कि किससे पूछूं। अगर भाई वो मेरे से कंसेप्ट पूछ लेती ना, तो मेरे को कुछ आना ही नहीं था। तो फिर मैंने मैम को, मैं ना एक टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ के गई थी प्रैक्टिकल में से, टाइट्रेशन का। तो टाइट्रेशन को पढ़ के गई थी एकदम डिटेल में पढ़ के गई थी।
फिर मैंने मैम को बोला, हम 3 लड़कियां गए ग्रुप में, मैंने कहा अगर इन्होंने बोल दिया ना कंसेप्ट में से पूछो, फिर तो मुझे कुछ आना ही नहीं है। तो फिर मैंने मैम को बोला मैम आप टाइट्रेशन में से पूछो। तो टाइट्रेशन में से मैम ने सबसे पहले डेफिनेशन पूछी, डेफिनेशन में बता दी। फिर मैम ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे, टाइट्रेशन में से पूछे सबको, और सबके आंसर मैं दे रही हूँ। अभी मुझे आता कुछ नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी लकी चांस भी होता है, अगर कोई टॉपिक तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो बोल दो टीचर को कि सर आप इसमें से पूछो, और वो भी बहुत डिसेंट चीज़ है कि सर आप इसमें से पूछ लीजिए। ये नहीं है कि सर इसमें से पूछ लो मुझे सब आता है, नहीं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी शो नहीं करना। लास्ट टिप जो मैं दूंगी तुम्हें, ऐसा बोला जाता है कि जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं वो आपको नोटबुक आपकी खुली छुड़वा देते हैं कि आप देखो। मेरे वाले उन्होंने खुली छुड़वाई थी, ठीक है, मेरे वालों ने खुली नहीं छुड़वाई थी। वो डिपेंड करता है तुम किस सेंटर में जा रहे हो। मेरे वालों ने बोला था कि मतलब मेरे वालों ने जाते ही मुझसे हमसे वो ले ली थी, नोटबुक हमसे छीन ली थी। अब नोटबुक हमसे छीन ली, अगर हम नहीं पढ़ के जाते तो हमने फेल हो जाना था उसमें, ठीक। तो थोड़ा बहुत याद कर लो, बट ये चीज़ की श्योरिटी वहाँ पे दूर दूर नहीं बिठाते, ग्रुप्स में बिठाते हैं। थोड़ा तुम याद करो, थोड़ा तुम बोलो अपनी सहेली को याद कर ले, तो ऐसे थोड़ा बहुत अपने दिमाग में डाल के जाओ। अगर तुम्हें नोटबुक्स वगैरह दे दी तो अच्छी बात है, बिना शोर के लिखो। अगर नहीं दी इन दैट केस तो याद कर दो, ठीक। क्योंकि जो हमारे बॉयज़ का सेंटर बना था वहाँ पे तो उन्होंने जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स थी वो उनके पास ही थी, बट हमारे पास नहीं थी, ठीक है। सो इन दैट केस बी रेडी फॉर दैट। एंड इन द लास्ट थिंग, हाँ एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ पे आपका सेंटर बनता है आपके पास आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। वहाँ पे सेंटर नंबर लोकेशन आप देख लेना कि कौन सा एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कौन से सेंटर में है, बिकॉज समटाइम्स सेंटर चेंज होते हैं। लाइक फिजिक्स का एग्ज़ाम कहीं हो गया, बायो का एग्ज़ाम कहीं होगा, ठीक है। सो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। सो दिस इज़ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में डरने की कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल में खुले मार्क्स मिलते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं ना बोलोगे, डिसेंट बन के जाओगे, सो विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आपको बायो का है तो वहाँ पे स्पॉटिंग आती है जहाँ पे आपको स्पेसिमेंस पहचानने होते हैं, ठीक है। तो वो भी देखना कि अगर आपको स्कूल वगैरह में स्पेसिमेंस वगैरह दिखाए हैं, स्पॉटिंग वगैरह करना दिखाई है, ठीक है, तो स्पॉटिंग भी ज़रा ध्यान से करना। एंड स्पॉटिंग करने के बाद उसके कमेंट्स लिखने होते हैं। कमेंट्स कितने, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने कमेंट्स लिखने, लाइक 2-3 कमेंट तो नेसेसरी आपको लिखने हैं, ठीक है। बस यही था। और रही बात प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की, कुछ टीचर्स करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते। अगर आप नहीं भी करोगे सो इट डजेंट मैटर, वो इफेक्ट नहीं करेगा। बस ये है कुछ अपडेट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर आपको क्लास 12th में आपको टाइट्रेशन थी तो टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कलर चेंज क्यों होता है जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, पिंक कलर क्यों डिसअपीयर होता है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड टू जेकब बोस एजुकेशन फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट मी, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। अभी एक ही कमेंट आया था, मैंने वीडियो बना दी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड।